नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत के इतिहास से लिया गया है दक्षिणी राजवंश व अन्य राजवंश। 20 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। साथ ही और भी अन्य जो यूपी पुलिस के अलावा जो यूपी में जो भर्तियाँ होती है उनमें भी वो क्वेश्चन आए हुए हैं। साथ ही कुछ और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले हो सकते हैं, वो भी उसमें ऐड किए हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इन बुक्स के बारे में बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। एसके बुक्स पब्लिकेशन की तरफ से आपको बुक मिल जाएगी, सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हेतु ये बुक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, इतिहास, भूगोल, संविधान, पुलिस, सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, स्टैटिक जीके व उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान का संपूर्ण कवरेज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही के साथ साथ एसआई, एएसआई, एसआई, वन रक्षक व प्रदेश की अन्य परीक्षाओं के 1999 से अब तक के प्रश्नों का इसमें समावेश किया हुआ है। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, बिहार सहित विभिन्न राज्यों की पुलिस भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों का समावेश व एसएससी की सामान्य स्तर की जो परीक्षा होती है उसके प्रश्नों का भी समावेश इसमें किया हुआ है। लगभग 2300 प्लस प्रश्नों को आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या आपको मिल जाएगी और इसको लेटेस्ट पैटर्न्स के अनुसार बनाया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ये गत वर्षों का पेपर्स का सेट है। इसमें 19 पेपर्स आपको मिल जाएंगे, तो सभी प्रश्नों की आपको इसमें व्याख्या देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात की जाए, ये यूपी पुलिस हेतु गाइड है जो आपके यूपी पुलिस के सिलेबस के अनुसार इसको बनाया गया है। आपके सिलेबस के अनुसार इसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जीके का पार्ट है, गणित है, हिंदी है और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग है। वो सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार इसको बनाया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2006 से लेकर अब तक के जो प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया हुआ है। साथ ही मैथ और रीजनिंग की बात की जाए तो उसमें शॉर्टकट ट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएगी जिससे आप अपनी समय की बचत कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए एमसीक्यू और उत्तर प्रदेश की अन्य परीक्षाओं तथा विभिन्न राज्यों की पुलिस भर्ती परीक्षाओं व एसएससी जीडी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए 3500 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन किया हुआ है और सभी प्रश्नों की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगी और इसको भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। क्लास की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण राज्य व अन्य राजवंश। 20 क्वेश्चन है, देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन। ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? राजवंश दे रखा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखते हैं, ए है चोल राजवंश, बी है पल्लव राजवंश, सी है कदम राजवंश और डी है गंग राजवंश। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, गंग राजवंश। गंग राजवंश की बात की जाए तो गंग राजवंश का जो शासक था नरसिंहदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था 13वीं शताब्दी में। ठीक है, कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में। साथ ही इस मंदिर की बात की जाए तो इसको ब्लैक पैगोडा यानी कि काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है सूर्य मंदिर को। ठीक है, और 1984 में 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है इसको। ठीक है, इसके निर्माण की बात की जाए तो निर्माण गंग राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था, 13वीं शताब्दी में करवाया था। और इस मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। 1984 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। देखते पहला, चोल वंश एक तमिल राजवंश था। ठीक है, जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में शासन किया था। ये तो ठीक है। दूसरा देखते हैं, यह चोल वंश
समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। ये सही नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं किसमें है ये, एक सही और दो गलत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर होगा। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। ये आपका सही है, लेकिन ये जो गंगा नदी के घाटी का से उत्पन्न हुआ था ये आपका ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल राजवंश का सर्वप्रथम राजा पूछा गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, ए है गोपाल, बी है नंदलाल, सी है धर्मपाल और डी है देवपाल। तो कौन है? ऑप्शन ए गोपाल। तो पाल राजवंश की स्थापना की बात की जाए तो गोपाल ने की थी लगभग 750 ईस्वी में। ठीक है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? यूपी SSC विधानसभा रक्षक और फॉरेस्ट 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए है पश्चिमी, बी है पूर्वी, सी है दक्षिणी और डी है उत्तरी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी पूर्वी। बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र था वहां पर इन्होंने शासन किया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? UPSI 1999 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए है विजयालय, बी है प्रांतक प्रथम, सी है अनंत वर्मन और डी है आदित्य प्रथम। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? अनंत वर्मन। ये पूर्वी गंग वंश का शासक था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। विजयालय चोल प्रातांग प्रथम और आदित्य प्रथम ये चोल राजा थे, लेकिन जो ये अनंत वर्मन है ये पूर्वी जो गंग वंश था उसका शासक था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्पीय या स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? SSC MTS 2017 और 22 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए है भारत इस्लामी वास्तुकला, बी है द्रविड़ वास्तुकला, सी है नागर वास्तुकला और डी है बौद्ध वास्तुकला। क्या होगा राइट आंसर? द्रविड़ वास्तुकला। द्रविड़ वास्तुकला में जो मंदिर होते थे उनके जो बड़े प्रवेश द्वार होते थे ना, उनको ही गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व इसका शासनकाल दे रखा है के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? SSC MTS 2022 और GD 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए है भागभद्र, बी है अग्निमित्र, सी है पुष्पमित्र और डी है वसुमित्र। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी पुष्पमित्र शुंग।
तो इन्होंने जो मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ, उनकी हत्या कर दी थी। ये बृहद्रथ था मौर्य, अंतिम मौर्य शासक था ये, ठीक है। इसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश प्रारंभ कर दिया था। तो शुंग वंश का संस्थापक किसे माना गया है? पुष्यमित्र शुंग को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है मंगलेश फर्स्ट, बी है पुलकेशिन सेकंड, सी है कीर्तिवर्मन फर्स्ट और डी है विक्रमादित्य 4। क्या होगा राइट आंसर? पुलकेशिन सेकंड। जो रवि कीर्ति था ये पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि था, ठीक है। और जो ऐहोल शिलालेख है संस्कृत में रवि कीर्ति द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। कावेरी डेल्टा में मुत्रियार की सत्ता थी। वे खालिस्तान के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए तंजावुर, बी है मक्तोई, सी है कांचीपुरम और डी है अरिकमेडू। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी कांचीपुरम। जो कावेरी डेल्टा था वहां पर एक छोटा परिवार रहता था, उन्हीं का शासन था, उसको क्या बोला जाता था? मुटियार। कावेरी डेल्टा पर एक छोटे से एक परिवार का शासन था, उसको मुटियार कहा जाता था और वो कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे उनके अधीनस्थ थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो ने लगभग खालिस्तान वर्ष पहले की थी। ऑप्शन है ए है 3000 वर्ष पहले, बी है 2200 वर्ष पहले, सी है 1800 वर्ष पहले और डी है 2600 वर्ष पहले। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी 1800 वर्ष पहले। शिल्पाधिकारम की बात की जाए तो इसकी अर्थ होता है नुपुर की कहानी। और ये इलंगो था, ये चोल वंश का शासक था। ठीक है, इन्होंने इसकी रचना की थी। स्क्रीनशॉट लीजिए। कदमाई खालिस्तान राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए है चोल, बी है कुषाण, सी है चालुक्य और डी है गुप्त। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए चोल। जो चोल वंश था, चोल राजवंश था, उसमें कदमाई एक प्रकार का टैक्स होता था। और चोल राजवंश में बात की जाए तो लगभग 400 प्रकार के टैक्स थे। और चोलों की जो आमदनी का मुख्य स्रोत था वो टैक्स और व्यापार था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासन काल के दौरान निर्मित की गई थी? एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए है चेरा, बी है पल्लव, सी है चोल और डी है पंड्या। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी चोल राजवंश के दौरान जो नटराज की जो कांस्य प्रतिमा थी उसका निर्माण किया गया था। और चोल राजवंश में जो निर्मित जो चित्र है, कांस्य के जो चित्र है, वो सबसे बेस्ट माने गए। ठीक है, चोल राजवंश के। स्क्रीनशॉट लीजिए। चोलों के क्षेत्र में एक स्कूल के रखरखाव के लिए दी गई भूमि खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। एसएससी एमटीएस
2022 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए है ब्रह्मादेव, बी है सालभोग, सी है वेलन वागई और डी है देवदान। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी सालभोग। जो चोल राजवंश था उसमें एक स्कूल के रखरखाव के लिए जो भूमि दान दी जाती थी उसको सालभोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चोल राजवंश के तहत किसानों के बस्तियों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। एसएससी एमटीएस 2019। ए है नाडू, बी है मुवेंदेवेला, सी है उर और डी है तालुका। तो गांव की जो बस्तियां होती थी उसको उर के नाम से जाना जाता था चोल राजवंश में। उर जो होता था वो गांव की महासभा होती थी और इसमें जो टैक्स देता था, गांव का जो भी व्यक्ति टैक्स देता था वो इसका सदस्य होता था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। ए है आदित्य प्रथम, बी है अरिंजय, सी है राजराजा प्रथम और डी है विजयालय चोल। तो किसने करवाया था? ऑप्शन डी विजयालय ने तंजावुर शहर प्लस निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर था, इनका निर्माण विजयालय ने करवाया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। किस राजवंश ने वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत की? एसएससी एमटीएस 2017। ए है पल्लव, बी है चोल, सी है विजयनगर और डी है कल्याणी के चालुक्य। क्या होगा? पल्लवों ने तमिलनाडु में जो मंदिर है द्रविड़ शैली की शुरुआत वहीं से की थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर खालिस्तान वंश की स्थापना की। ए है कौरवी, बी है कणव, सी है काकती और डी है कलचुरी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी। अंतिम शुंग शासक कौन था? देवभूति। ठीक है, देवभूति की हत्या उनका मंत्री था वासुदेव, उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी और कणव वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है ध्रुव, बी है दंती दुर्ग, सी है गोविंद तृतीय और डी है अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग या दंती वर्मन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटी शब्द का अर्थ खालिस्तान था। ए है सैनिक, बी है साहूकार, सी है व्यापारी और डी है कर। तो चोल प्रशासन में जो वेटी था वो एक प्रकार का टैक्स था, कर था, जो जबरन वसूला जाता था, यानी कि जबरन श्रम करवा के, कोई भी कार्य करवा के, ठीक है, या भू राजस्व के अकॉर्डिंग भी इसको लिया जाता था। तो ये जबरन प्रकार का एक टैक्स था वेटी, जो चोल प्रशासन के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अंतिम सवाल देखते हैं आज का। चोल वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? ऑप्शन है विजयालय चोल, बी है आदित्य प्रथम, सी है राजराजा चोल और डी है राजेंद्र चोल। तो विजयालय चोल ने चोल वंश की
स्थापना की थी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इस एग्जाम्स के एस एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।